बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज एक ऐसे धंधे के बारे में बात करेंगे, ऐसे माफिया के बारे में बात करेंगे जो कि इंसानी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस वक्त मैं जिनाह अस्पताल के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फार्मेसीज़ हैं और दूसरी जानब जिनाह अस्पताल है और यहाँ से मरीज़ के लवाहिकीन निकलते हैं और यहाँ से अद्वियात ख़रीदते हैं ताकि अपने प्यारों को बचाया जा सके और अद्वियात लेकर वहाँ पर अस्पताल में जाकर डॉक्टर्स को फराहम कर देते हैं ताकि जो मरीज़ वहाँ पर ज़ेरे इलाज है उनका इलाज मुआवजा हो सके। लेकिन आज एक ऐसा वाक़या बता रहा हूँ आपको, एक ऐसा काम हुआ है कि इंतहाई खौफनाक काम हुआ है। मेरे साथ एक मरीज़ का लवाहिकीन मौजूद है और इनकी मरीज़ा जो है वो जिनाह अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी, लेकिन ये जिनाह अस्पताल से जब इनको डॉक्टर्स हज़रात की जानिब से टीके लेकर दिए गए और वो टीके जो हैं वो एक्सपायर्ड टीके थे। ये ज़ैदुल मुआद कितने टीके थे, एक्सपायर्ड कितने टीके थे, ये 25 के करीब ये टीके हमें 25 से ज़ायद बता रहे हैं। और ये टीके जो है वो फार्मेसी, यहाँ से कोई फार्मेसी है, इसकी पूरी आज जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। ये कौन सी फार्मेसी है, क्यों ये टीके जो है वो दिए गए, एक्सपायर टीके दिए गए, क्यों दिए गए, तो आप इस पूरे मामले को बात कर लेते हैं। मेरे साथ जो मौजूद है शहरीन, क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। तो ये था इशू, ये मेरे साथ हुआ है कि हमारी भाभी थी, पहले हमने उनका इलाज करवाया प्राइवेट से इलाज करवाया, उधर हुआ बेबी बॉर्न की तरफ 2 दिन कर रहे हैं। उसके बाद ना थोड़ा सा ना तबीयत ख़राब हुई है तो हम जिनाह हॉस्पिटल ले हैं, इधर से लाए हैं। तो जिनाह हॉस्पिटल वाले एमरजेंसी से उन्होंने हमें लिख के दिए हैं टीके दो कि ये टीका बाहर से इंजेक्शन लेकर आएँ। इंजेक्शन लेने आए हैं, बाहर से हमें पहले नहीं मिले कहीं से, हम ढूंढते रहे हैं। फिर हम आए हैं जिनाह फार्मेसी पे, ये वाली पे, इस फार्मेसी पे आए हैं। इन्होंने पहले तो क्या आधे घंटे बाद आना। ये कौन सी फार्मेसी है, नाम लें? जिनाह फार्मेसी पे आप आए जी। इन्होंने अकेले आए या कोई लेके आया आपको? अकेला ही आया। या आपको डॉक्टर ने ये कहा कि आपने जिनाह फार्मेसी? नहीं, किसी ने कहा, खुद ही आए हैं। खुद आ गए आप? पहले सारी फार्मेसी घूमे हैं, कहीं से नहीं मिला जी, ठीक है। जिनाह पे आए हैं। इधर उस्मान नाम का लड़का है, उसने कहा है आधे घंटे बाद आ जाना, आपको ना इंजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, हम चले गए। फिर तकरीबन मैं आधे पौने घंटे बाद दोबारा आया हूँ, उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक आना। ठीक है, तब आए हैं। वो ये साथ वाला भैया आगे आ जाए यहाँ से जी, आपके साथ है? हाँ जी, आगे आओ भाई, आप भी आ। मरीजा आपकी क्या लगती थी और जिनाह अस्पताल में किस वार्ड में? किस वार्ड में दाखिल थी? उमर आईसीयू में। जी, ठीक है। अच्छा, आगे बताएं। ये भैया आते रहे हैं इंजेक्शन लेने। ये भाई, अच्छा, आपने इंजेक्शन लिए? जी बिल्कुल। अभी कौन सी फार्मेसी है? ये जिनाह फार्मेसी है, जिनाह फार्मेसी प्लस। सामने जिनाह फार्मेसी ये है? बिल्कुल कंफर्म है जी, गलत नहीं बताना? नहीं, यही सही बताना है बिल्कुल। और आप इनके पास आए हैं, डॉक्टर ने जो लिख के दिया था, जी, वो लिख के दिया उन्होंने? जी, उन्होंने लिख के दिया, अपने स्टैंप लगा के दिया। अच्छा, आपने कितने टीके कितनी बार खरीदे? मैंने इनसे एक बार मैं 3 लेके गया हूँ, एक बार 4 लेके गया हूँ, ऐसे मैं लेकर जाता रहा हूँ। ठीक है, 15 टोटल उन्होंने लिख के दिए थे मुझे एक पर्चे के ऊपर। उसके अलावा पहले मैं 2, 4, 5 ऐसे करके लेके जाता रहा हूँ। 25 प्लस है इंजेक्शन। अच्छा जी, मुझे एक टीका दिखा दें। और फिर वो टीके अंदर आपने प्रोवाइड कर दिए बिल्कुल को? वो टीके लग गए आपके? जी, लग गए हैं। ये इंजेक्शन है। अच्छा, ये नाज़रीन मेरे पास ये टीके मौजूद हैं और ये टीकों की जो है वो जो इंजेक्शन है, इनकी जो डेट है वो ज़ैदुल मियाद है, एक्सपायर्ड है। तो अब ये टीके, ये कह रहे हैं जी टीके लग भी चुके हैं मरीज को। और बदकिस्मती से मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि ये इनकी जो मरीज़ा उसकी डेथ हो चुकी है। मैं अब ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि क्या ये टीके लगने की वजह से हुई है या क्या मामला है। इसकी वजह से तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये एक्सपायर्ड टीके लगे हैं तो ये गलती उन डॉक्टर्स की भी है, आईसीयू के अंदर जो डॉक्टर हैं या जो नर्सेज हैं जिन्होंने इसकी डेट नहीं देखी, एक्सपायर्ड डेट। अच्छा, ये टीके आपके बच गए थे? जी, 5 टीके हैं? जी बिल्कुल, 5 बच गए हैं जी। तो आपको कैसे पता लगा? ये मैंने अपने एक दोस्त को कहा था कि भाई यार ये मेरे सेल करवा दो। ठीक है, उसने मुझे करवा दो कहीं पे फार्मेसी पे। 30 लिए ये 25 प्लस है, 4, 5 करके लेते रहे हैं। ये बाहर से मैंने पता किया 30 रुपए का भी बता रहे हैं, 160 रुपए का भी बता रहे हैं। इनों से मैंने 500 रुपए का लिया एक इंजेक्शन जी। और आपको फिर कैसे पता लगा कि ये एक्सपायर्ड है? ये मैंने बाहर से भी चेक करवाए हैं, यहाँ से वो आगे फार्मेसी है वहाँ से भी चेक करवाए हैं। नहीं, उन्होंने नहीं, वापस नहीं कराने की। हमने दिखाया है कि ये इंजेक्शन चेक कर लें बॉस, ये वापस हो सकते हैं। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो एक्सपायर है, उन्होंने कहा ये तो एक्सपायर है, आप हमें वापस क्यों देने हैं? करता हूँ ये गिर ना जाए, कैमरा मैन इसको क्लोज करके दिखा सकता है।
मलक उस्मान साहब हमारे कैमरामैन हैं, वो अगर दिखा सकते हैं इसको, मैं कोशिश पूरी करूंगा गिर ना जाए, क्योंकि ये एविडेंस से सबूत है, क्योंकि ये झूठ नहीं है, क्योंकि मरीज़ दाखिल भी था, मरीज़ की डेथ भी हुई है, टीके भी लिए गए हैं, नुस्खा भी है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इससे पहले भी हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिना अस्पताल के हवाले से कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं शॉपर में डालकर अद्वियात जो है वो अस्पताल के अंदर कैंसर के मरीजों को देते हैं। वो एक बहुत बड़ा माफिया है। और बदकिस्मती से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान जी ने वादा किया था कि जी वो उसके ऊपर तहकीकात करेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन खामोशी है। क्या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब एक्शन लेती हैं तो फिर ही आप पे एक्शन लेंगे? और ये एक बहुत बड़ा धंधा है, ये तो आपके महकमे के सारे काम है, ये आपने देखना है। ये ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने नहीं देखना, ये आपने देखना है कि ये अभी एक्सपायर्ड टीके, ज़ैदल मियाद टीके, ये सामने जनाब फार्मेसी, इनके पास भी चलेंगे, इनसे पूरी बात करेंगे, इधर भी जाएंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या ये टीके आपने फ़रोख्त किए हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लम्हा फ़िक्रिया ये है कि फार्मेसी से ज़ैदल मियाद टीके दिए गए, मरीज़ा दाखिल थी, ICU के अंदर दाखिल थी, उम्र ICU का बताया जा रहा है, दाखिल थी, मरीज़ा की डेथ हो चुकी है, इनको बाद में पता चला, और ये कहते हैं कि ये टीके लग भी गए हैं। अब ये टीके लिख कर दिए गए, लग भी गए हैं, नर्सेज ने क्यों नहीं देखा? ये भी एक बहुत बड़ा केस है। और ये मरीज़ा की शायद हलाकत कैसे हुई है, क्या हुआ, ये भी हम इसके ऊपर भी जो है वो कोशिश करेंगे कि किसी न किसी से बात करें। फिल वक्त जो है वो ये आप टीके पकड़े जी। अच्छा, आप जो है वो आपने 15 पे कॉल की है जी, क्या कहते हैं वो बंदा? पुलिस आई है, उन्होंने अपने जो बंदा आप इनके पास आए हैं, कोई बंदा लेके आया, खुद आए हैं? हम खुद आए थे। फिर आगे क्या हुआ? हमने 15 पे कॉल किया, पुलिस आई है, उन्होंने फार्मेसी के खिलाफ या किसी बंदे के खिलाफ? फार्मेसी के खिलाफ आई है। किसने टीके उन्होंने दिए थे आपको? उस्मान ने जी। उसका नाम तस्वीर है आपके पास? जी मेरे पास है। दिखाएं जी, ये भी कैमरे के ऊपर हम दिखाएंगे ताकि नाज़रीन आप भी देख लें। ये फ्रॉड बंदा है और अपने मरीजों को खुदा जाली और एक्सपायर्ड टीके ना लगवाएं। ये 3 लड़के हैं। कम से कम एक्सपायरी डेट देख लिया करें। आप यहाँ से मेडिसिन अगर खरीदते हैं तो ये 3 लड़के हैं यहाँ पे। ये बंदा था जिसने आपको टीके दिए? ये फार्मेसी के अंदर था जी, जनाब फार्मेसी के अंदर था। ये इसका क्या नाम ये बताया? उस्मान, शायद इसका जाली नाम होगा। इसने अपना उस्मान नाम बताया, एक लड़का और है उसका नाम अली है, एक और लड़का उसके नाम का नहीं मुझे पता। माफिया है जी, 3 जने हैं। बिल्कुल जी। आए चलते हैं जनाब फार्मेसी के ऊपर। आप देखते हैं कि जनाब फार्मेसी शायद बंद ही ना कर गए हों, और उनसे भी पूछेंगे कि जनाब ये टीके बाहर निकाल लें और आप आगे आए, टीके बाहर निकाल लें, आगे आए आप। आ जाए जी, ये फार्मेसी है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप में से मेन कौन है ये फार्मेसी के ऊपर? मेन बंदा कौन है जो बात करेगा? एक बंदा हमसे बात कर ले, कोई एक बंदा जो फार्मासिस्ट है फार्मेसी के अंदर, ग्रीन फार्मेसी के अंदर, वो मुझसे बात करे। किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं, आप हमें बात बता देंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन एक्सपायर टीके इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया भाई टीके निकालो बाहर। अगर आप गलत हुए तो आपके ऊपर पर्चा होगा, अगर ये गलत हुए तो इनके खिलाफ ड्रैगन इंस्पेक्टर को अभी कॉल कर दे रेहान खान यूसुफ जी साहब। अच्छा भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान भाई, आप यहाँ पे क्या है? जी, मैं यहाँ पे परचेजर। यहाँ पे फार्मासिस्ट एक होता है फार्मेसी के अंदर, वो फार्मासिस्ट कौन सा है? फार्मासिस्ट बाहर गया हुआ है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। कितनी देर में? थोड़ी देर में आ जाते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। चलो उनका हम वेट करेंगे। ये टीके देख ले क्या है। अच्छा, वो बात का सवाल है, पूछेंगे अभी फार्मासिस्ट का, वो बात का सवाल है, वो इनका ये टीके देख लें। सॉरी मैं नाम भूल गया जी। अदनान। आप मेडिसिन को जानते हैं? कोई ऐसा लड़का जो मेडिसिन को जानता है? ये टीके देख लें, कौन से टीके, क्या टीके हैं। ये बंदा, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद असद। इनका पेशेंट डेथ हो गई है गायनी ICU में, उम्र ICU जनाब अस्पताल में जेर इलाज था। हाँ जी, कहाँ से टीके लिए थे, क्या नाम था? उस्मान भाई से और अली भाई, एक और लड़का। साहब को दरान भाई ये देख लें आप। अली भाई की उधर से कैमरे से वीडियो भी दिखाई है, अली की भी इधर है CCTV में। ये CCTV निकालें, अगर एक्सपायर टीके CCTV आप देख सकते हैं। ये बंदा है जी, ये कौन है? ये सर, ये इधर से तो नहीं गया। अच्छा, ये बंदा, ये आपका नहीं है?
ये इधर के ये देखें हमारी फार्मेसी से अगर गए हैं, नहीं, अगर ये हमारी लड़के इधर फार्मेसी के ही से है। अगर हमारी फार्मेसी से गए हैं तो हमें बिल दिखा अच्छा दें। मेरी बिल बात दिखा है, दें। इनकी वो क्या बात- वो भी बात इन बताएंगे बच्चों कहाँ की से एक मिनट, क्या इन बच्चों की आपके साथ ग्रीन फार्मेसी के साथ कोई लड़ाई या नहीं, 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 पुरानी हम दुश्मनी नहीं, तो हमारे से कोई सॉरी नहीं है। सॉरी ग्रीन बार बार निकल रहा है, मुझे करेक्शन करने चाह रहा हूँ किधर कैमरामैन साहब, मैं दोबारा जो करेक्शन कर रहा हूँ कि ये जना फार्मेसी है। सॉरी बार बार ग्रीन कह रहा हूँ, ग्रीन फार्मेसी नहीं है, ये जना फार्मेसी है। इल्जाम ये दो बंदों ने लगाया कि इनके पेशेंट की डेथ हो गई है और इनको एक्सपायर टीके दिए गए हैं। और अदनान साहब यहाँ पर प्रूफ है हमारे पास, सबूत इल्जाम नहीं है, अभी साबित सबूत होना है ना, आपका भी इल्जाम है, ड्रग इंस्पेक्टर भी आएगा, सारा कुछ होएगा, पुलिस भी आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, नवीद साहब कैसे हैं आप? शहजाद साहब, मियां नवीद अर्ज कर रहा हूँ, ये जना अस्पताल के सामने एक फार्मेसी है, जना फार्मेसी। यहाँ से इन्होंने एक मरीज को तकरीबन 30 के करीब जो है वो एक्सपायर टीके दे दिए हैं और मरीज आईसीयू में दाखिल था और वो शायद लग भी गए हैं। और अब ये जो टीके हैं इनके पास कुछ बचे हैं, तो आप अगर इधर आते हैं तो आपका ये एरिया तो ज़रा चेक तो करें आके, ये टीके कौन से हैं, कैसे हैं। किधर बात कर रहे हैं कि जना अस्पताल के सामने मैं भाईजान मीडिया से बात कर रहा हूँ, मियां नवीद मेरा नाम है और मैं जो है वो एंकर पर्सन हूँ, ब्यूरो चीफ हूँ नियो न्यूज़ और लाहौर रंग का, और हेल्थ बीट काफ़ी अरसे से मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन यहाँ पर दो बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जाली टीके सॉरी एक्सपायर टीके दिए गए हैं जो कि हमने जना फार्मेसी से ख़रीदे हैं और वो कुछ बच गए हैं, कुछ लग चुके हैं, मरीज़ की डेथ हो चुकी है, मरीज़ का सारा रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। आप चेक कर लें कि वाकई जना फार्मेसी से CCTV कैमरे तो अंदर लगे हुए हैं यार, ये गैर जरूरी बंदे बाहर निकाल दें। और आप आएँ काइंडली, और आपका जो एक बहुत बड़ा केस है और मैंने ये सारा मामला सूबाई वज़ीर सेहत इमरान वज़ीर साहब को भी सेंड कर दिया है और उसके अलावा जो आपके चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको भी मैंने भिजवाया। आप ज़रा काइंडली विजिट कर लेंगे यहाँ पे। मैं आपको बताऊं कि अभी मेरी मीटिंग खत्म हुई है, तो मैं बस मुझे 5 से 10 मिनट दें। हम इधर वेट कर रहे हैं, आप आधे घंटे में आ जाएं, 1 घंटा आप कर लें, मैं इधर ही हूँ भाईजान, आ जाएं आप। ये एक बड़ा केस है, इंसानी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है, तो आप पहुँचे। नहीं बस मैं आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया ड्रग इंस्पेक्टर साहब, ओके। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो जना फार्मेसी के अंदर हम मौजूद हैं। ये एक अनोखा, बल्कि मैं अब क्या कहूँ, अभी मुझे अफसोस हो रहा है कि क्या फार्मेसी के ऊपर एक्सपायर टीके फ़रोख्त किए जाते हैं। जना अस्पताल के सामने एक बड़ी फार्मेसी है, वो बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पेशेंट की डेथ भी हो गई है और जो है वो यहाँ से उनको एक्सपायर टीके दे दिए गए हैं। और मैं यहाँ पर एक मरतबा अपने नाज़रीन को अवेयरनेस देने के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि खुदारा, जब आप किसी मरीज़ की मेडिसिन ख़रीदते हैं तो आप एक्सपायर डेट ज़रूर देखें। आप कोई भी मेडिसिन खरीदते हैं, एक्सपायर डेट ज़रूर देखें कि उसके ऊपर एक्सपायरी डेट क्या है। और इस वक्त हम फार्मेसी के अंदर मौजूद, आप देखते हैं कि इनका जो है इन्होंने 15 पे कॉल की है आपने? जी बिल्कुल की है। पुलिस ने क्या आपको कहा है? पुलिस आई है हमारे साथ, यहाँ के सुपरवाइजर को साथ में वो नहीं लेके गए, वो अलहदा अपनी बाइक पे गए हैं, ठीक है, वो साथ नहीं लेके गए, बाहर वहाँ पे वो होटल पे बैठ के खाना खा रहे हैं आपस में। ठीक है, कितने हमारे मेरे पास है भाईजान। दलान साहब आ जाएं इधर, फोन पे कॉल ना करें, हमारा इतना टाइम नहीं है। आपके अभी तक हम फार्मासिस्ट का भी वेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी फार्मेसी है और फार्मासिस्ट साहब को मौजूद होना ज़रूरी है, तो आपके पास वो नहीं है, तो इलीगल काम ये दूसरा है। आप मुझे काइंडली मौक़िफ़ दें, आप इस तरह ये हमसे गए हैं, हमारी फार्मेसी से गए हैं, हमें बिल दिखा दें, को प्रूफ दे दें। अगर बाहर से लिए हैं, बाहर दिए हैं, तो फिर हम नहीं मानेंगे। वो तो अच्छा मेरी बात सुने, अगर बिल इनको नहीं दिया गया, मैं स्टेट आपको कह रहा हूँ कि बिल नहीं दिया गया, आप इधर खड़े हो। अच्छा 1 मिनट, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, कोई गलत बात नहीं। हम देखें, मेरी जनाब फार्मेसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है यार। आप CCTV निकाले, किस डेट को आए हैं जी? मैं 12 और 13 के इधर में। हाँ जी, टाइम बताएं किस टाइम का? CCTV का रिकॉर्ड तो होता ही है ना, अंदर कितने कैमरे लगे हैं? सुबह 5 से 6 के दरमियान भी मैं लेके गया हूँ और 9 के 10 के दरमियान भी, 13 तारीख को ही। और इसी अंदर से या बाहर से? ये वाले अंदर से मुझे एक बार अंदर भी आए हैं। ये वाले इंजेक्शन मुझे अंदर वो काउंटर से मिले हैं। ये वाले वो भाई को वीडियो में भी दिखाया, ये भाई जी कौन सा काउंटर था, कहाँ से लिए थे? अभी कोई मौक़िफ़ हमें नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तो कहाँ से मुझे दिए गए हैं? यहाँ से? जी। इनमें से कोई बंदा था? नहीं, इनमें से नहीं है, वो नाइट ड्यूटी में। अंदर वाली साइड थी, बाहर अंदर वाली साइड।
इनमें से नाइट ड्यूटी वाला है वो? जी, वो नाइट ड्यूटी में है। हाँ जी, वीडियो डिलीट करेंगे तो फिर जो है वो ये बिल्कुल अभी सारा कुछ रिकॉर्ड का पता चल जाएगा कि अगर कोई बिल्कुल किसी किस्म का कुछ नहीं करना और हमसे कोई बात नहीं कर रहा, ये गलत बात है। अदनान साहब इधर आ जाएं, आप अपने बॉस से बात ना करें, ये लोगों का जवाब दें। जो लोग बेचारे जिनका मरीज बन गया, ये 302 लगनी है आपके ऊपर, आप जिससे मर्जी बात कर लें। वीडियो डिलीट हुई या कुछ हुआ। अच्छा, हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर लाहौर की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है जी। हमने यहाँ पर पहले भी एक बड़ा प्रोग्राम किया, बल्कि 2 प्रोग्राम कर चुके हैं। बड़ा माफिया यहाँ पर मौजूद है और मेरे यहाँ पर जो प्रोड्यूसर उन्होंने बड़ी मेहनत की। यहाँ पर 6 माह लगा के जो शॉपर के अंदर डाल के कैंसर की जो दवाई है वो प्रोवाइड की जाती है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाद रिजवी साहब है। 15 पे कॉल करने के बाद आपने भी रब्ता किया SHO से, क्या अभी तक पुलिस ने मुतलका बंदा नहीं पकड़ा? क्या उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए? क्या तरीक़ेकार है? कैसे आप समझते कि क्या होगा? ये सब जब आपने हमें बताया कि ये एक मामला है, तो मेरी SHO हैं यहाँ के अफजाल, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा बिल्कुल हमारा बंदा गया था। 15 पे एक कॉल हुई है कि 12 तारीख को एक पेशेंट है, उसकी डेथ हुई है खातून, तो वो 12 और 13 के दरमियान मतलब, तो वो वहाँ पे आया। यूसुफ जो है गाड़ी पे था, उसने आके बंदा उठा लिया है। अब वो उसका वेट जो है वो कर रहे हैं कि ये लोग हमारे पास आए गाड़ी पे नहीं लेके गए। अच्छा, तो मैं आपसे बात करता हूँ। वो इनका ये पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये लोग जो है ना हमारे पास नहीं अभी आए, जैसे आते हैं मुतलका फौरन से कोई हमारे पास दरख्वास्त आती तो हम उस पर फौरी कार्रवाई करें। सर हम गए हैं, हमें वो लिखी है दरखास्त नहीं उन्होंने दरखास्त भी लिखे। रहमान भाई अभी दरखास्त लिखे। ड्रग इंस्पेक्टर साहब भी आ रहे हैं, उसके अलावा एक मैंने फार्मासिस्ट को भी बुलाया है। दरखास्त अभी लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े लिखे, मगर आप खुद लिख देंगे तो बेहतर होगा। चलो हम आपकी हेल्प कर देते हैं, लिख के देते हैं, हेल्प कर दें, लिख दूंगा। लेकिन जो है ना अभी टेलीफोन के ऊपर पता नहीं क्या बात हो रही है। अच्छा शाह साहब, पूरी बात क्या, अब क्या होगा क्या इसका? देखिए जो मुतल्लिका जैसे जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने जो ड्रग के इंस्पेक्टर है यहाँ के इस इलाके, वो भी आ जाते हैं। वो जैसे आएंगे वो यहाँ से जो चीज़ रिकवर करेंगे, इनके पास ये जो इंजेक्शन बता रहे हैं वो इसके मुताबिक उनको अपनी तरफ से इस्तगासा लिख के देंगे कि ये फार्मेसी है, यहाँ पर ये एक्सपायर इंजेक्शन फरोख्त हुआ है, ये मरीज़ा की डेथ हुई है इस वजह से, तो वो उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फार्मेसी बड़ी है, करोड़ों की तो फार्मेसी है, इनके खिलाफ ये आप 62 लोग होंगे, पर्चा तो नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल कि पर्चा करेंगे तो दबा देंगे। ये तो गरीब लोग हैं, इनको शायद वैसे डरा देंगे। पर्चा ज़रूर होगा 302 का, क्योंकि गरीब लोग हैं, इनको तो डरा देंगे फार्मेसी वाले कि आप भाग जाए हमका नहीं। वो अभी कहते हैं CCTV भी शायद हो सकता है डिलीट कर दे, तो फिर क्या करेंगे? लेकिन CCTV जो डिलीट करेगा वो फिर फंसेगा खुद के सबूत शवाहिद ये मिटा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने इनसे आगे रिकॉर्ड लेना है। जी आ जाएं जी, मैं शाद रिजवी साहब दोबारा आपसे बात करता हूँ, आप इधर आ जाएं जी। अदनान साहब, बॉस जी ये जो इंजेक्शन का कह रहे हैं ना, हाँ जी, अगर तो हमारी फार्मेसी से गया है तो फिर तो जिम्मेदार होंगे। अगर किसी ने बाहर से मंगवा के दिया है, बाहर दिया है, उसके तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर है तो हमारा बिल दिखा दें, ठीक है। अच्छा, बिल अगर ना हो सर, बिल के बगैर हम नहीं करते। तो वो जो CCTV आप चेक करेंगे भाई, ऐसा नहीं होगा कि बिल नहीं है तो आप कह देंगे जाए भाग जाए। अच्छा ये ठीक है, किस चीज की वजह से? एक सेकंड, अभी ये पुलिस वाले को भी लेकर आए थे, हाँ जी, ठीक है। जिसका ये कह रहे थे वो उनके साथ भी मेरे ख्याल में गए, आप लेकर गए थे उसको जिसका आप कह रहे थे। अच्छा, आपको इसको छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि बिल नहीं है तो अब क्या करना है? अभी आप खड़े हूँ, हाँ, कस्टमर जो भी आएगा उसको हम बिल देते हैं या नहीं, आप खुद ही देख लीजिएगा। सर नहीं, हमारे सामने तो आप बिल देंगे ना सर। नहीं, जब इस तरह का काम आप करते हैं तब आप क्यों बिल देंगे? सर हमारे पास इस तरह का है नहीं। अदनान साहब, बहस करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे रिस्पेक्टेबल भाई हैं। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या यार, अगर आपने ये नहीं दिए, डरने वाली बात ही नहीं है कि CCTV 12 डेट कौन सी है, हमें दिखा दें। ये अभी आए थे, हमें दिखा दें। पुलिस वालों को लेकर आए CCTV का रिकॉर्ड है ना, पुलिस वालों को लेकर आए थे। मैं कुछ और कह रहा हूँ। जी बिल्कुल होगा, सारा कुछ होगा। जाना क्यों है हमने पुलिस तक? अगर पुलिस हमें आप क्लियर कर दें मीडिया को कि यार ये देखें, ये झूठ बोल रहे हैं, इस CCTV के मुताबिक ये अंदर नहीं आए। मैं वही कह रहा हूँ कि सारा कुछ है, आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम आपको करवाएंगे। हाँ, यही तो सवाल है। वो सामने जो काउंटर है, 2 कैमरे वो देखें, उधर हाईलाइट करें कैमरामैन साहब, वो 2 कैमरे ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। और इसका CCTV इनके पास रिकॉर्ड मेरे ख्याल 2, 3, 4 माह तक होता है। अदनान साहब, ठीक है, तो वो ये पुलिस को आप लेकर आए थे, फिर उनको भी दिखाई थी वीडियो, को मिला था कुछ? सर आप दिखाएंगे तो नहीं, आपके सामने इनसे पूछेंगे। वो वैसे ही देखते देखते गए चले हैं, उन्होंने तो अपनी कागजी कार्रवाई भी नहीं की। अच्छा देखें मेरी बात। जी बिल्कुल। अदनान साहब, एक तो ये है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी फार्मेसी है, फार्म डी।
फॉर्म डी किया हुआ है? आप फार्मासिस्ट हैं? नहीं, अभी आपने मुझे बताया कि आप यहाँ पे मैं ट्रेनी एज ए ट्रेनी काम फार्मा आप एज ए डी फार्मेसी फार्मेसी एज ए ट्रेनी LCPS। अच्छा, पहली तो बात ये है कि ये ड्रग इंस्पेक्टर का केस है, वो भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि जनाब बिल नहीं है। देखिए, इल्जाम एक बहुत बड़ा है और आपके ये आपका ये कारोबार, ये प्रोग्राम चलना है, ये कारोबार आपका ठप हो जाना कि इधर कोई आएगा ही नहीं। आपको चाहिए कि आप क्लियर करें, हमें इनको CCTV दिखाएं और ड्रग इंस्पेक्टर आ रहा है जी, ठीक है। वैसे किस चीज की आप डी फार्मेसी किया हुआ है? आपको पता होना चाहिए। एनेस्थीसिया देते हैं ना, जब ठीक है ऑपरेशन करते वक्त एनेस्थीसिया उस वक्त इस्तेमाल होते तो हैं। ये एक्सपायर लग सकते हैं मरीज को? कभी भी नहीं। एक्सपायर्ड का नुकसान हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। एक्सपायरी का तो एक्सपायर है ना, मियाजी खत्म हो गई। तो इतनी बड़ी फार्मेसी है तो आप कहते हैं तरीद कर रहे हैं कि आपने टिके नहीं दिए? मैं वही कह रहा हूँ कि हमसे गए हैं, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, कौन सी डेट थी? 12 और 13 मई, सॉरी जुलाई जी। 12 जुलाई। टाइम याद है? टाइम कंफर्म याद नहीं है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक सुबह 5 से 6 के दरमियान लेके गया हूँ मैं, और 9 और 10 के दरमियान। नाज़रीन, जिनाह अस्पताल के नाम पे ये फार्मेसी रखी हुई है और तकरीबन आधा घंटा हो गया हमें या 20 मिनट हुए हैं, तो अभी तक फार्मासिस्ट का है ही नहीं। और पता नहीं फार्मासिस्ट का क्या नाम है। जनाब साहब, फार्मासिस्ट का क्या नाम है? जी, उमर जवेद। किधर है वो? आ रहे हैं, बिना बाहर के आ जाते हैं। आधा घंटा तो हमें हो गया है। सर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। कॉल कर दिया हमने जी। नहीं, वो इधर नहीं। हाँ, वो आम नहीं सर, वो आएंगे, जरूर आएंगे, हमने बोला। तो आधा घंटा फिर बंद अपने फार्मेसी। ये मेरे ख्याल के सारे जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये मैट्रिक होंगे या सारे FSC हैं या फार्मासिस्ट हैं सारे? नहीं, फार्मासिस्ट तो एक ही होता है, वो फार्मेसी। तो फार्मासिस्ट तो मौजूद ही नहीं है आपका, फिर कैसे मेडिसिन दे रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, वो भी आएंगे। आप कब तक आएंगे? थोड़ी देर में आ जाते। कॉल कर दें उनको, आके सुबह हमें बताएंगे। कॉल कर दी हुई है सर, वो आएंगे, आपको जरूर क्लियर करेंगे। अच्छा, CCTV भी दिखाएंगे हम। वो अभी आ जाते हैं ना ड्रग इंस्पेक्टर। कौन आ रहे हैं? ड्रग इंस्पेक्टर को दिखाएंगे? हाँ, आएंगे, इनके साथ आप सामने देखेंगे। पहले पुलिस के साथ भी इन्होंने देखी है, चेक कर लीजिएगा। वो CCTV फुल पुलिस ने दिखाई इनको? देखें कौन से जी। आपको पुलिस ने CCTV दिखाई है? सर CCTV उन्होंने दिखाई है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी देखी है, ठीक है। मुतमिन नहीं है वो मुतमिन ही नहीं है। हम दोबारा भी दिखाने को हमारे सामने दिखा दें सर। अभी आ जाएंगे, आपने खुद कॉल किया। देखिए, आपका काम रुका हुआ, जब तक मीडिया इधर रहेगा आपका काम ही नहीं होना। लोग सुनेंगे आपके मतलब, फौरी काम करें। बुलाएं ड्रग इंस्पेक्टर, उसको ड्रग इंस्पेक्टर को हमने बुला लिया है, ठीक है। और आप इस तरह करें, आप इस तरह करें कि जो है वो CCTV का करें ना, निकालें। 12 जो है वो जुलाई की सुबह 5 बजे का टाइम है, तो दिखा दें, शुरू करें जी। अगर आपको पता लग जाएगा वो बंदा जो है 13 सुबह 5 बजे कटवा लेना। नहीं, वो जो काउंटर तो लिखी वो कटवा, काउंटर पे था, काउंटर वाली वो 9 से 10 के दरमियान। ये बताएं कि अब जो है वो कन्फर्म है कि उस काउंटर पे आए थे? आप आए थे? जी, मैं लेके लड़के को भी पहचान लिया कि ये लड़के से मैं लेके गया हूँ। तो किधर है लड़का? वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आज नहीं है, 8-9 दिन होगा, वो छुट्टी पे है। वो अभी आपसे पैसे मांग रहा है? और जी मांग रहे हैं, मेरे पास मैसेज है। स्क्रीन पे मैसेज दिखा दें। 4000 रुपया मांग रहा है अभी भी वो। भाई कभी आपकी तरफ पैसे हैं वो सेंड कर दें। तो उसको क्या कार मिलाओ के पैसे देने आए हो? ये देखें, फ्री में दवाई दे। नहीं, फ्री में दे रहे हैं ये। किसकी है ये फार्मेसी? जायदुल्लाह साहब। जायदुल्लाह साहब वो क्या है? डॉक्टर है या आम बंदे हैं? नहीं, डॉक्टर तो नहीं, ऑनर है। तो जनाब पे क्यों नाम रखा है आपने? सर ये तो वही बता सकते हैं, बिजनेसमैन बता सकते हैं। नाम अच्छा है जनाब। नहीं। अच्छा, इस टीकों के अलावा कोई और दवाई दी आपने? अगर सामने जना हॉस्पिटल है ना, तो ये जना फार्मेसी है। दुनिया की जौन सी भी मेडिसिन होगी ना, आपको ये जना हॉस्पिटल से मिलेगी। उस्मान लड़के ने ये टीके हैं, ये देख ले किस चीज की। इधर बैठ जाएं आप, इनका फार्मासिस्ट भी नहीं, ये भी बता दें। फार्मासिस्ट अभी तक मौजूद ही नहीं इनका। ये टीके हैं भैया, ये इसकी एक्सपायरी पे हाथ लगाएंगे मिट जाएगी। एक भी ये ऐसे फार्मेसी पे शो हो रही है, इसमें शो है। इसमें शो है जी बॉस। इस पे आप ये मिट जाएगी, आपने हाथ लगा दिया मिट गई। इस तरह नजर आएगी, इस तरह करें। बताएं। इधर वाइट पेज कोई नहीं पड़ा, वाइट पेज है ना, थोड़ी लाइट मार। नहीं वाइट पेज पीछे रखेंगे ना, वाइट पेज दें जी जनान साहब।
थोड़े यहाँ भाई पीछे हट जाएं, वो देख लेते हैं ड्रग इंस्पेक्टर साहब को। एक्सपायरी डेट देख रहे हैं तीसरे जी महीने की मुझे लग रही है। हाँ जी, तीसरे महीने आप देख रहे हैं जो भी। 2025। हाँ, तीसरे महीने की 2025। और भी किसी पे है? यानी ये सारे एक्सपायर्ड हो चुका है। एक्सपायर है। वो मान अच्छा, गया जिस बच्चे ने दिए है ना वो भी तस्लीम कर चुका है, अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, नहीं तो हम इस पे इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। बस आपने मुझे ना कोई 10 से 15 मिनट देने, मेरा हमला आ रहा है। क्योंकि मेरी आप मीटिंग कार्रवाई थी। करें, हम इधर ही हाँ हैं। जी, ठीक है। आप और बंदा जो ठीक है है, ना, एक्सपायर्ड हाँ जी, एक्सपायर्ड है कि नहीं? नहीं बिल्कुल है। हम इसको ये चेक करेंगे कि ये किस बंदे ने दिए। ये बंदा पकड़ा गया, अली, ये 3 लड़की हैं, किधर है बुलाएं। एक थाने वो में है, एक थाने में है। 2 दो गई ओपनिंग है, दो ओपनिंग। अच्छा, ये क्या इनके पास ये कह रहे हैं कि जी रसीद दिखाएं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी हमने काउंटर से खरीदे हैं, सीसीटीवी देखी जा सकती है। सीसीटीवी देखेंगे, हम रसीद नहीं देखते, क्योंकि ना ये किसी जगह पे भी इस तरह नहीं होता कि जी रसीद चेक कर लें। जाहिर बात है, अगर यहाँ से गए हैं ना तो सीसीटीवी इस चीज़ का प्रूफ है। अगर ये चीज़ साबित होती है तो यार आप लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ना टाइम देना, मेरा हमला आ जाए, हम क्योंकि ना रिकवरी और भी देखेंगे यहाँ से, ठीक है। का टाइम। नहीं कोई 3 दिन नहीं, का हम इधर ही हैं, हम- बंदा भी बाहर कोई नहीं जाएगा, बंदा भी इधर ही रहेगा। मैं आ गया हूँ, देखे मैं मेरे पास कन्वेंस भी नहीं थी, मैं पैदल जो है ना रिक्शे पे मैं बैठ के बहुत शुक्रिया जी, ये मैंने आपसे कहा था कि मैं आ रहा हूँ यहाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप पहुंचे हैं और आप जो है वो अच्छा काम है ये। इनको अगर ये मुलव्वस है तो पकड़े, नहीं इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह क्योंकि इनके पेशेंट की डेथ भी हो गई है। हाँ नहीं कार्रवाई करेंगे, ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। अब हमको कोई चैट भी दिखा दें जो वो दिखाएं, पैसे भी मांग ड्रग इंस्पेक्टर साहब को दिखाएं। अभी वो पैसे भी मांग रहा है, किस चीज के? ये जो Reactions इंजेक्शन के। उसने दी है, अच्छा 4000 रुपये भी मांग रहा है वो। उसको देते हैं पैसे। चैट सारी देख लें जी। ये चैट है उसकी, फिर ब्लॉक कर दिया था भाई ने, मैंने दोबारा ना ब्लॉक करा, मैंने तो ब्लॉक करना ही नहीं था उसे। यार ये तो वैसे ही शार्ट है, इंजेक्शन ये तो मिलता ही नहीं। तो ये देखे ना, एक्सपायर है, लोगों को आगाही कोई नहीं, ऊपर से आराम से देखें इस तरह करें नहीं, तो प्रिंट में हट जाता नवीश है। शहजाद साहब, आप ये बताएं कि एक्सपायर टीका लग सकता है? नहीं लग सकता। आप माशाल्लाह ड्रग नहीं लग इंस्पेक्टर सकता। हैं, फार्मासिस्ट हैं आप। और तीसरे महीने की एक्सपायरी। 7वें महीने में मुझे 12 और 13 को पर्ची लगी। चलते हैं उधर भी। क्या नुकसान क्या हो सकता है पेशेंट को? यार देखें, एक्सपायर अब ये एक खून के अंदर शामिल क्या होता कहते है हैं ये? या मसल के अंदर शामिल होता है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, सर कौन? सर अपने आओ ना, अब्दुल्ला साहब ने। हाँ जी सर जी आओ, कितने रह गए थाने बोल रहे हैं। सर ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। यार साडा बंदा केड़ा ले गया, साडे बंदे ने केड़ा काम है, मैं जो थाने तो लिया बंदा थोड़ा ले आंदा थाने। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ- कोई वेट करदा पे, थानू कहना थाने आओ, ਤੁਸੀਂ इंजेक्शन दसो, अपने डिप्टी दे दियो, ये कार्रवाई करी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। उधर चले गए जी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਸੂਟ 'ਚ ਭਈਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਓ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਚਲੀਏ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। यार ब्लैक फार्मेसी बाबा आ गए हैं। ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। थाने आओ, जल्दी आओ। ਆ ਗਏ 2 मिनट 'ਚ आ गए। ये टीके आपने पुलिस वालों को नहीं देने, ये ड्रग इंस्पेक्टर ये को हमने देने हैं किसी आपने। को भी नहीं देने। अभी ड्रग इंस्पेक्टर अपनी कार्रवाई का आगाज उन्होंने कर दिया जी, नवीश ये शहजाद तब साहब तक ने। हम और जो है अब वो- सीधी बात, हम किसी पे यकीन नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं पूरा देंगे। अभी जब इनकी तक टीम भी आ रही है जी। हमारे साथ नहीं टीम होगा भी आ रही इंसाफ, हम ये नहीं देंगे। आपको सीसीटीवी भी दिखाएंगे, हर चीज करेंगे। उन्होंने अपना हाँ जी। कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अगर आपको वाकई इन्होंने एक्सपायर टीके दिए हैं जो कि शॉर्ट हैं और महंगे भी दिए हैं, वैसे भी एक बहुत बड़ा चले की नहीं है बात, गुनाह है है। कि एक्सपायर है। एक्सपायर्ड गुनाह से मुराद ये, expired मैं को ये भी कह रहा हूँ छोड़ें। कि ये क्राइम है। बहुत- गुनाह तो है ही, क्राइम भी है। हाँ जी, बहुत एक्सपायर को भी छोड़े, नहीं, ऊपर से expired दी तो नहीं छोड़ना। नहीं नहीं छोड़ना, आपको नहीं पता टेक्निकल बात का, आप इधर हो जाए। चले, क्यों नहीं आपने बिल क्यों नहीं दिया? एक्सपायर का बिल तो क्यों नहीं दिया दिया था आपने? बिल मैं आपको बता रहा हूँ, हमें कहीं से मिला ही नहीं, अच्छा, हमें चल- कहीं से मिला नहीं। इधर अब से आपने भाई ने ज्यादा- नंबर दिया ज्यादा बातें नहीं करनी। ड्रग इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं, जी आपकी पूरी तसल्ली होगी। अगर आपको इन्होंने एक्सपायर टीके दिए हैं जी, तो बेटा ये कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई ठीक तो है, हम अब आप जरूर चुप रहेंगे करेंगे। जी, टीके ऐसे फैसे, आप अपना केस खुद खराब नहीं करना। ठीक ये है। तो थोड़ा सा हो जाए, तो आपके साथ करते हैं। वो शुरू कर दिया उन्होंने। केस नहीं, ये खराब पढ़े कर- लिखे नहीं है सर, वो अनएजुकेटेड है भाईजान। इन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। ये टीके की एक्सपायरी देख लेते कम से कम। पेशेंट अपना तू मरवा लिया थे, हुण जेड़ा ना तू क्यों नहीं एक्सपायरी देखी, मैं दस ना। हमें पढ़े लिखे होते तो देखते हैं, कितना पढ़े हैं? नहीं पढ़े। बिल्कुल नहीं पढ़िया ते पढ़ लेना सी, की मसला सी तेनों? कोई भी नहीं पढ़िया तुहाडे चों? की काम करदे हो?
मैं इंटरनेट केबल ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੀ ਵੇਖ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਘੁੰਮਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। वो भाई ने सानू अपना नंबर दिता। मिलना ही नहीं था, ये शॉर्ट आइटम है जी, ठीक है, लेकिन जब भी लेते हैं ना तो उसका कम से कम बिल जरूर लेते हैं। वो भाई ने हमें नंबर दिया अपना, उन्होंने कहा ये नंबर ले लो, आधे घंटे बाद आ जाना आपको मिल जाएगा। तो ये फिर यानी कि वही है ना, दोनों ये साहब आ गए, मुझे लगता है ये ड्रग इंस्पेक्टर है। सॉरी फार्मासिस्ट। आप क्या आप कौन है? जी मैनेजर हूँ। फार्मासिस्ट तो नहीं है आप? नहीं, अभी तक नहीं आया। बुला ले फौरी फार्मासिस्ट को, अभी तक नहीं आया, 1 घंटा हो गया। अच्छा ये पहले तो ये वो कार्रवाई कर रहे हैं जी, कार्रवाई अभी वो कार्रवाई करने दें उनको। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, कह कहना दें, मुझे चाहता बताएं, हूँ किस वे में इन्होंने इंजेक्शन लिए हैं, कब इनके पेशेंट की डेथ हुई है, किस वजह वो से सारा हुई कुछ है, बताते हैं आप। उसकी एक्सपायरी दिखाएं हमें इंजेक्शन की। देख लीजिए ड्रग इंस्पेक्टर साहब, अब आ गई है ना, गवर्नमेंट आ गई है, अब कार्रवाई का आगाज गवर्नमेंट ने ऊपर से करना है। 15 पे इन्होंने कॉल किया है, हम करना है, उधर हक है, बैठे उसका बंदा मार गया, 302 लगनी है आपके ऊपर, इन भाई को आप लड़ने आ गए यहाँ पे। मैं लड़ रहा हूँ, आप लड़ रहे हैं, तो ये क्या तरीके का रहा है आपका? आप मुझे बोलने तो दें। भाई आप क्यों बोल रहे हैं? ड्रग इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं ना, मैं कुछ बात कर सकता हूँ। बात आप इसलिए नहीं कर सकते कि जो मैं कह चुका हूँ आपका दिनान साहब को हर बात कर आप चुका मीडिया हूँ। वाले हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, मैं मीडिया वाला हूँ। तो फिर खामोशी से बात सुनिए। मैं आपको खामोशी से- एटिकेट्स ही नहीं है किसी से बात अच्छा, करने की। आपको है? अगले बंदे की बात नहीं आपको है? व्हाट द हेल। मरीज मर गया यार, 302 लगनी तेरे उत्ते, तू कह रहा है कि मैं खामोशी नाले से बैठा रहा। तेरी मां मारती तो तेन पता लगता। खामोशी का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें। नहीं, आप यहाँ पे काम इस कर, चीज बड़ा को- अच्छा तरीके से हम मुझसे इस बात चीज कर रहे को- हैं। पूछे उस दिनार को कि मैंने कोई बदतमीजी की है? अब मेरी बात भाई नहीं अगर सुन रहा है आपके तो साथ मैं गलत क्या हो रहा है तो बोलूं? इसके ऊपर पर्चा हो जाएगा। तो गलत नहीं, इस तरह। मैंने गलत किया आपसे? अच्छा चलो बताएं अब क्या करना है। इधर आ जाए, उनको कार्रवाई करने दें, इधर आ जाए। हाँ जी ये बताएं। किसी स्टाफ मेंबर जो हमारा है, स्टाफ क्या मेंबर, आपका? मेरा नाम आमिर है। आमिर बताओ क्या है? स्टाफ मेंबर से इन्होंने इंजेक्शन लिए हैं। आपका स्टाफ मेंबर? हाँ जी, हमारा स्टाफ मेंबर है। ठीक उनसे इन्होंने इंजेक्शन लिए हैं। ठीक है। अब उस इंजेक्शन की एक्सपायरी क्या है, हमारी कोई इनवाइस इधर इंटर नहीं हुई, कोई इस सिस्टम से बिल नहीं हुआ। ठीक है। बाहर से इन्होंने कितने खरीदे हैं, कैसे खरीदे हैं, कितनी इन्होंने पेमेंट पे की है, वो इनको आइडिया है। बाकी 13 का ये वाक़या है, आज 23 है, इनका वेंटिलेटर पे पेशेंट है। और उनकी कब डेथ हुई है? 13 को डेथ हुई है। 23 को ये आए हैं इधर, इन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया है। एक वेल डिसेंट फार्मेसी को ये बदनाम किया इन्होंने। दूसरा आप कर रहे हैं, चलो। चलो तो तहकीकात हो रही है पहली बदनामी का। अगर आप कहते हैं कि आपके ऊपर दब्बा लगाना है तो लगवा लें आप। ठीक है। आप तो कह रहे जी बदनाम कर दिया, अभी कहाँ बदनाम हुए आप? अभी और तो भाईजान दूसरा आपका कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, जिन भाई से इन्होंने इंजेक्शन लिए हैं, हाँ। उनको इन्होंने पेमेंट पे की है। उनसे ये किसी किस्म का राब्ता नहीं कर रहे, जैसे ये इंजेक्शन वसूल कर रहे हैं। अच्छा वैसे ना मुझे लगता जैसे है कि ये मैं इस फार्मेसी के जो चेयरमैन है या जो इस फार्मेसी के ओनर है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बंदा आपको फंसाने के लिए यहाँ पर आ गया है। पहली तो बात ये है कि ये बंदा कह रहा है जी कि इसने उसको पैसे दिए हैं। भाई व्हाट द हेल, आप कहते हैं कि ये एक्सपायर्ड मेडिसिन के पैसे वो दे, क्यों दे? आप इस यार- फार्मेसी से क्या लेंगे उसका? अमर आप किस तरह की बातें कर रहे उन हैं? इंजेक्शन- एक मिनट, अगर बंदे ने आपके काउंटर से मेडिसिन खरीदी है और सीसीटीवी में आ गया है तो फिर हम उस बंदे को नहीं पकड़ेंगे कि जो बंदा अंदर पकड़ा हुआ है पुलिस ने, फिर आपके ऊपर केस आएगा। क्योंकि अब आप चाहते हैं, आपने ये भी तस्लीम कर लिया है कि वो स्टाफ मेंबर हमारा है जनाब फार्मेसी का। इट मींस एक इनको मिनट, बुलाइएगा, मेरी वो पूरी बच्चे बात को सुनिए, बुलाइएगा, मेरी पूरी बच्चे बात को सुनिए। बुलाइएगा। आप यहाँ पे ना, वो बंदा वैसे ठीक बात कर रहा था दिनान, उसने तकरीबन फार्मेसी को बचाया। आप आ गए हैं, आप मेरे ख्याल उससे सीनियर हैं, लेकिन अकल उकल आपको इतनी माशाल्लाह नहीं है। मेरी नाराज नहीं होना। एक तो आपने तस्लीम कर लिया, कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड हो गया कि स्टाफ मेंबर जनाब फार्मेसी का है, ड्रग इंस्पेक्टर साहब इनका बंदा है, वो ये मान गए हैं। अच्छा दूसरा ये कि अब आप कह रहे हैं, मेरे भाई मोहतरम आमिर साहब कह रहे हैं कि नॉइस नहीं है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। वो सीसीटीवी 2 कैमरे वो देखें, वो ये आप आमिर ऐसे उधर- करें उधर- भाई, इनकी उधर वीडियो देखें। बनाएं, यही बोलेंगे, यही बात करेंगे, यही अकले कुल हैं। और इनको सब पता है कैसे किसी बंदे से बात करनी है, वो भी इनको पता है, कैसे दलाइल देने हैं वो भी इनको पता है। ये आपके लाहौर रंग ने इनको भर्ती किया और ये चलाएं माशाल्लाह वेल सेट। अच्छा जी माशाल्लाह। देखें, मैं कहता हूँ कि एक मरीजा की हलाकत हो गई है और इस शख्स को जरा भी शर्म नहीं है, और इसको ये जरूर पता है कि वो आईसीयू के अंदर दाखिल थी। आपको कैसे पता कि वो आईसीयू के अंदर थी? ये आमिर भाई कैसे पता आपको? 12 बजे से आपने काम पूरी चल रहा है। तहकीकात अंदर से भी कर ली है।
कि वो आईसीयू के अंदर दाखिल है। आपका तो एक मिनट खामोशी, आपका तो भाई ये होना ही नहीं चाहिए कि वो आईसीयू के अंदर है। आपका सीधा सीधा है कि अगर अंदर आया बंदा तो सीसीटीवी दिखा दें, अगर अंदर नहीं आया, अगर बंदा अंदर नहीं आया तो वो आपकी जान छूट जाएगी। आप इधर से कह रहे हैं कि जी इसको लाहौर रंग में भर्ती कर लिया, भाई मैं छोड़ देता हूँ अगर आपको मेरे इतराज है। मैं तो इस तरह के बड़े केसेस खत्म करें, ड्रग पकड़ता इंस्पेक्टर हूँ। साहब काम आप कर रहे शायद मुझे जानते ही नहीं है भाई। आपको जो प्रोवाइड करने वाले ना बाबर मेडिसिन वाले, वो भी मैंने पकड़े हुए हैं, करोड़ों की एक्सपायर्ड मेडिसिन पकड़ी हुई है मैंने। आप मुझे कह रहे हैं कि जी आप जो है वो पता नहीं इसको तमीज नहीं है। मैंने तो इस बंदे के साथ बात की, इंतहाई शरीफ बंदा है। उसने मुझे कहा जी कि अगर हमारी यहाँ पर बंदा अंदर आया है तो हम उसकी जरूर कार्रवाई हो। आप देखें सीसीटीवी, आप आके सारा काम फार्मेसी वाले का खराब कर दिया है। नाज़रीन, हमने सीसीटीवी फुटेज देखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कमाल होशियारी के साथ जनाब इन्होंने काम किया है। जनाब फार्मेसी वालों ने, मेरे जो प्रोड्यूसर है हसन वड़ैच साहब, वो अगर एडिटिंग की बात करें तो उनकी इतनी महारत है, कोई एक एक चीज़ को देख लेते हैं। हमने तकरीबन कोई यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाकर जो है वो कोशिश की कि यहाँ पर सीसीटीवी देखी जाए, और ये सीसीटीवी का जो है वो प्रीव्यू सामने है। वड़ैच साहब, क्या किया इन्होंने? बेसिकली हमने 2 कैमरे देखे हैं। पहला कैमरा देखा, उसमें 10:22 पे कट होता है और 28 पे चला जाता है डायरेक्ट, मतलब 6 मिनट के बीच में से कट थी। जब भाई से बात की तो उन्होंने कहा जी दूसरा कैमरा देख लेते हैं। दूसरे कैमरे में भी सेम टाइमिंग पे 10:22 से 10:28 तक। मेरे नाज़रीन को वाज़िया कर दें, डेट कौन सी है? 13 जुलाई को सुबह 10:22 से 10:28 के दौरान जो 6 मिनट थे वो कट है। ठीक है। और एक कैम से नहीं, दोनों कैम से। मजे की बात यह है कि एक होता है ना कि चलो भाई एक कैमरे पे 10:22 से शुरू है तो दूसरे कैमरे पे 10:28 से शुरू हो जाए, 10:28 से 10:32 तक चला जाए, लेकिन सेम टाइमिंग। पहले कैमरे से भी 10:22 पे कट होता है और 10:28 पे शुरू होता है, और दूसरे कैमरे में भी 10:22 से शुरू होता है और 10:28 पे ही कट होता है। तो इनको क्या जरूरत पड़ी कि डिलीट किया इन्होंने? जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसी टाइम में ही वो बंदा एंटर हुआ है। नहीं, ये समझते हैं कि डिलीट करके अब ये बच जाएंगे। नहीं, यही तो इनको पता नहीं था ना। इनको यही लग रहा था कि शायद हम वीडियो दिखाएंगे। होता ये है ना, नॉर्मली आप एक चीज नोट करें, होता क्या जी, सीसीटीवी दिखाएं जी, अच्छा जी प्ले कर दी, उसको 16x पे लगा दिया। इनको ये नहीं पता था कि हम आ जाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया। इनको क्या पता लगना, फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया। जब फास्ट फॉरवर्ड लगाते हैं तो उसमें 6 मिनट का तो पता ही नहीं चलता, और एक बार की और कोई नहीं देखता जो हमने देखी है। आपने फुटेज पे नहीं नजर रखनी, आपने टाइम पे नजर रखनी है कि कब टाइम जंप करता है। ठीक है। और वही मैंने रखी हुई थी, और उसमें जब टाइम जंप किया है तो वहां पता चल गया। अब हमने फॉलो अप भी करना है इंशाल्लाह। हम किसको कहें कि जिसका फोरेंसिक ऑडिट हो, रिकवर की जाए। ये रिकवर हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। और ये पीछे से फिर अगर उड़ा देंगे तो फिर नहीं, ये तो फोरेंसिक में तो हर चीज इसकी रिकवर हो जाएगी। 10 दफा उड़ा दें, ठीक है, 10 दफा उड़ा दें, वो तो एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है। अगर पुलिस चाहे इनको पकड़ना तो इसको हार्ड रिकवर की जाए, हार्ड रिकवर करके उसमें से फुटेज निकाली जाए, और वो जो 6 मिनट की फुटेज है ना, उस 6 मिनट की फुटेज में आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया वड़ैच साहब, हसन वड़ैच साहब ने तहकीकात कर ली है जी। ये सामने वो सारा सिस्टम चल रहा है, और इन्होंने, मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूँ। जंप लग रहा है। उस्मान को कहूंगा कि उस्मान जरा इधर कैमरे को क्लोज लेके आए। ठीक है, दिखा दें जी, दिखा दें। उस्मान, ये देखें जरा, ये अब 10:22 पे था। क्लोज कर उस्मान, यहाँ नजर रखनी है। ये 10:22 होने लगा, ये देखें, ये देखें, ये जादू है जी, ये जादू है। 10:22 से अचानक 10:28 हो गया, और ये जादू हर कैमरे में हो रहा है। अच्छा, दूसरा जो बाहर वाला अंदर वाला कैमरा वो भी रिकॉर्ड कर ले, ताकि जो है ना कल को ये ना कहें कि जो ऐसा तो है ही नहीं है। अब इसमें आपको कट भी पता चल जाएगा जब आप इसको जरा उस्मान इसको दिखाओ जरा। चलें जी उस्मान, इसको दिखाना है आपने 10:22 पे। या तू कैमरा फाइनल क्लोज कर।
लें जी उस्मान, अब आपका काम शुरू है। अब ये 28 पे जाने लगा है। टाइम को क्लोज कर। नहीं नहीं, पूरी स्क्रीन रखो। ठीक है, ये 28 होने लगा है। 33 ये 10-28 हो गया। बिल्कुल जी, हमने कैमरे में दिखा दिया, कैमरे की आंख ने जो पकड़ ली है। फौरन फुटेज कट हुई है, जंप आ रहा है, जंप भी आ रहा है। अगर इसको देखते फास्ट फॉरवर्ड में हम, अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूं, हमें नहीं पता लगना था, ये कभी भी नहीं पता चलना था आपको। जो टेक्निकल चीज आपने पकड़ी है, ये फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है और ये फास्ट फॉरवर्ड ऐसे ही चलते रहना था। ठीक है, ये फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है और अभी और इसमें इन्होंने चकमा दे देना था। ये देखें, पता चला आपको? बिल्कुल कोई पता कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं पता लगा, कुछ पता चला। सिर्फ एक दफा बीच में फुटेज रुकती है। ठीक है, ठीक है, रुकने का आपको पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा। शाद रिजवी साहब क्राइम रिपोर्टर, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। शाद रिजवी साहब, आप एडिटर ने तहकीकात कर ली है, डिलीट कर दी है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर फुटेज भी बना ली है और यहाँ पर साइड पे हटे मदई मौजूद है, ड्रग इंस्पेक्टर साहब सामने हैं और ये सील करेंगे। सर, आप सील करेंगे इस मामले को, जो दीगर यहाँ पर चीजें। बिल्कुल, देखें, मैंने ये जब आपने मुझे इस चीज़ को हाईलाइट किया है, मैंने विजिट किया है, क्योंकि ये जो इस फार्मेसी का सेलमैन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व था, वो पुलिस की ऑलरेडी हिरासत में, जो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, जो ममनुआ चीज़। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड करूंगा, सेल्समैन नहीं, अब जो सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, वो तो ये अलग केस है, वो अलग है, वो पुलिस का केस है। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्योंकि ना इसमें कुछ ममनुआ चीज़ें यहाँ पे देखी, जिसको फौरी तौर पे ना हमने कब्जे में कर लिए और अभी जो है हम इनको सील करेंगे ताकि ना मज़ीद इस तरह की जो है ना डिस्क्रिपेंसीज जो है ना वो ना हो सकें। और इसके अलावा जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि नशावर अद्वियात बगैर प्रिस्क्रिप्शन के सेल करने की भी इजाज़त नहीं है, और वो भी यहाँ से कुछ रिकवर हुई हैं। और पंजाब ने अभी मंशियात मुहिम की एक फोर्स बना दी है। और उसके अलावा भी जो है ना कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो अनवारंटेड थी, वो भी हमने इनको सीज कर लिया, सेल परचेज रिकॉर्ड नहीं था। तो अब जो है ना, क्योंकि ये अंडर द ड्रग एक्ट, हम इसको सील करेंगे प्रेमिसेस को। बिल्कुल जी, आप अपना काम करें और आप बहुत शुक्रिया नवीद शहजाद साहब, ड्रग इंस्पेक्टर, इंतहाई ईमानदारी से इन्होंने काम किया जी। कॉल की 10 मिनट में पहुंचे या पूरी कार्रवाई की है और उन्होंने हमें समझाया भी है कि इस तरह कार्रवाई होगी और वो उन्होंने अपना काम किया है। शाद रिजवी साहब, आप पुलिस के पास ये केस चला गया, वो अपनी कार्रवाई करने लगे, आप सर सील करवाएं। अब पुलिस वाला जो मामला है उसको पुलिस इसके ऊपर अब कार्रवाई करेगी, क्योंकि डिलीट कर दिया है। बिल्कुल बनता है, दरखास्त, बल्कि ये अभी दरखास्त देंगे, ये दरखास्त देंगे, फिर पुलिस इसकी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल ऐसे ये बनता है पर्चा। अब पुलिस के पास मामला चला गया और एक मामला इनके पास लग गया। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, बिल्कुल अभी सील होगी ये फार्मेसी। यहाँ से डाटा डिलीट किया गया, साबित हुआ हमारे सामने कि जनाब एक्सपायर टीके फार्मेसी के अंदर से दिए गए और इंतहाई कमाल होशियारी के साथ कारनामा सर अंजाम दिया कि शायद ये हम बच जाएंगे, लेकिन ये अभी इन्होंने जो डिलीट किया है ना, यही फंदा इनके गले पड़ेगा। और ये फार्मेसी इंशाल्लाह, इसको अगला केस भी, अगला प्रोग्राम में करूँगा, फॉलो करूँगा इसको। और ये मदई है मेरे साथ मौजूद, और ये वो शहरी है अब्दुल्ला, इसकी जो वाइफ है, इसकी डेथ हुई है। और हम जिना अस्पताल के अंदर जिस नर्स ने या जिस डॉक्टर ने ये टीका लगाया है, उसके खिलाफ भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में इनको बताएंगे, उधर भी जाना है, फार्मेसी को भी फॉलो करना है इंशाल्लाह। अब ये सील करने लगे हैं ड्रग इंस्पेक्टर साहब नवीद शहजाद साहब, सर आप करें सील। और ये फार्मेसी अब सील होगी और न्यूज़ नाइट की टीम ने कम से कम यहाँ पे 2 से 3 घंटे लगाकर जो है ना वो ये सारी कार्रवाई करवाई है। अब पुलिस के पास एक बंदा जो है वो गिरफ्तार है, तहवील में है, जिसने मेडिसिन प्रोवाइड की थी। अब वो केस लग चलेगा, उसके ऊपर एक केस और बनेगा, क्योंकि ये फुटेज डिलीट कर दी गई है। एक मरतबा यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को फिर ये जनाब फार्मेसी दिखा दूँ कि खुदारा यहाँ से एक्सपायर मेडिसिन दी गई है और मरीज़ की हलाकत हुई है। मुबैना तौर पर जिना अस्पताल में मरीज़ की ICU में हलाकत हुई है और एक्सपायर्ड टीके दिए गए हैं। आप प्रोग्राम में देख चुके हैं और किस तरह यहाँ पर बदतमीजी भी की गई है। बाद में ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने आके इसको सील किया है। अब सील होने का प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कार्रवाई की है और इसको जो है वो सील होगी यहाँ पर, और ड्रग इंस्पेक्टर साहब इसको सील कर रहे हैं।
और सील करने के बाद इसका केस चलेगा और इसको हम भी फॉलो करेंगे और ये जो मुद्दई है ये भी इस पूरे केस को फॉलो करेंगे जिनकी पेशेंट की डेथ हुई है। तो मैं एक मरतबा अपने नाजरीन को फिर बताना चाहता हूँ कि खुदारा जब कहीं से मेडिसिन आप ख़रीदें तो रसीद भी लें और उसके साथ जो मेडिसिन आप खरीदते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी भी देखें। डेट ऑफ एक्सपायरी बहुत ज़रूरी देखनी है। अब यहाँ पर सबको निकाल दिया गया है और इसको लॉक कर दिया गया, बाहर आ जाएंगे सारे लोग। अब ये सील होने लगी है। ड्रग इंस्पेक्टर मुतलका ड्रग इंस्पेक्टर इस जोन के नवीद शहजाद साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने जो है वो इसको सील किया है। कुछ नशा और अद्वियात यहाँ से मिली हैं, इतना बड़ा नाम है और नशा और अद्वियात मिलना एक बहुत बड़ा क्राइम है। उसके अलावा और कुछ मेडिसिन मिली हैं, तो अब इसको सील कर दिया जाएगा। अंदर कोई है तो नहीं, एक मरतबा दिखा दिया जाए। देख लें, बिल्कुल बंद कर दिए जी। ये देखें, ये सील होगी। इस वक्त न्यूज़ नाइट की टीम ने अपना काम किया है, अब अगले दायरे अपना काम करेंगे। आ जाएं जी, आ जाएं, बाहर आ जाएं। और अब ये जो इसको सील कर दिया गया है, सील होने लगी है जी। हाँ जी, ये देखें एक्सपायर मेडिसिन दी है, मरीज मर गया। दवाई बहुत महंगी देते हैं, जब लेते हैं दवाइयाँ इतनी महंगी है और एक्सपायरी दवाइयाँ हैं। बिल्कुल जी, अब इसको सील किया जाएगा। 2 केस चलेंगे इनके ऊपर नाज़रीन। एक पुलिस के पास केस चलेगा जो कि इक़दाम कत्ल का केस है, और एक यहाँ पर जो है वो नशावर अद्वियात, गैर रजिस्टर्ड अद्वियात, वो सारी रोकती हैं जी। बड़ी मुश्किल से दवाइयाँ ली जाती हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ ऊपर से, और ये सारी 2 नंबर दवाइयाँ, और जनाह के सामने इन्होंने बनाया हुआ है अड्डा, और जनाह के नाम से। हाँ, जनाह के नाम से, जनाह हॉस्पिटल के बदनाम किया हुआ है। बिल्कुल जी, ये सील आ जाए जी, बंद कर दी, आपके सामने बंद करवाई है। ये दिखा दें जी, सील दिखा दें। अगर तोड़ने की कोशिश की तो फिर इसके ऊपर पर्चा एक और होगा। ये सील दिखा दें, ये सील हो रही है। कल ये कोशिश करेंगे जमानत के ऊपर। थोड़ा सा बुजुर्गों हमें ये भी दिखाने दें कैमरे के अंदर। और न्यूज़ नाइट की टीम मुसलसल इसको फॉलो करेगी और ये कहीं अपना ये तोड़ ना दे सील। नाज़रीन, ये जो है वो फार्मेसी, जनाब फार्मेसी को सील किया है और आज जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर नवीद शहजाद साहब जो है वो अपनी निगरानी में इसको सील करवा रहे हैं। और चीज़ें आपके सामने, पूरा प्रोग्राम आपने देख लिया है कि किस तरह यहाँ पर जो है वो खिलवाड़ किया गया। फुटेज डिलीट कर दी गई बड़ी होशियारी के साथ जनाब, कि जब मरीज़ का लवाकिन अंदर आया उस टाइम की फुटेज डिलीट है, कैमरे के भी आप देख चुके हैं। तो अब ये तहकीकात होगी। पुलिस इन्होंने 700 का दिया है, ठीक है, वो मदई है जी, जिसके 125 का इन्होंने 700 का दिया और दिया भी एक्सपायरी डेट है, और ये भी 25 से प्लस है, 25 प्लस दिया, तकरीबन 27,000 के वो टीके बनते हैं। नाज़रीन, ये तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का भी केस है और ये जो केस है जो है वो ज़ाहिर है ड्रग एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो गई है। पुलिस ने भी कार्रवाई की है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भी ये जाएंगे, इनको नहीं पता, इनको सारा कुछ इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस मिलेगी। और अब ये वो सील कर दी गई है नाज़रीन। तो बिल्कुल आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर हूँगा। और इस तरह के जो घिनौने कारोबार में मुलव्वस लोग हैं और न्यूज़ नाइट की टीम इंशाल्लाह पहुंचती रहेगी और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। और जो वाम इन द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट वाम के लिए हम हाजिर हैं। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।